तो नमस्कार मेरे दर्शक बंधु, आप यूं ही देखते रहें, यूं ही प्यार देते रहें। मैं एक गौरव आप सभी को हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। तो विश्वास एक शक्ति है, एक परंपरा है हमारा। अगर आप विश्वास की शक्ति पे बिलीव करते हो तो वो ऐसा शक्ति है जिससे कोई भी मुकाम को पाया जा सकता है। ऐसा कोई भी मनुष्य का सपना हो, ख्वाब हो, वो ऐसा नहीं है कि जिसको आप पा नहीं सकते, जिसे आप पहुंच नहीं सकते। तो विश्वास की परंपरा को जारी रखें। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंजू प्रकाश मैम। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आपको भी नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे मैम। तो हम लोग आज बातें करेंगे एस्ट्रोलॉजी पे। बेसिकली ज्योतिष शास्त्र है हमारा, जो आप और मैम जो हैं काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इनका, एक काफ़ी अच्छा अनुभव। मतलब इनके साथ पास से बहुत सारे लोग आते हैं, इनसे जानते समझते हैं और अपने दुख को दूर करते हैं। हीलिंग प्रक्रिया भी करते हैं, बहुत सारा रेमेडीज से बताते हैं। क्रिस्टल में भी का महारत इनका हासिल है। तो विभिन्न क्षेत्र में इनका महारत है। लेकिन आज बातें करेंगे हम लोग न्यूमरोलॉजी पे। वो अंक गणित कह लें, अंक शास्त्र कह लें। तो सबसे पहले मैम बताइएगा कि ये न्यूमरोलॉजी, ये अंक शास्त्र होता क्या है? देखिए गौरव जी, ये एक प्राचीन विद्या है जिसमें अंकों के आधार पर किसी भी इंसान के व्यक्तित्व के स्वभाव और उसकी पर्सनालिटी, फ्यूचर, करियर, हेल्थ, मतलब जीवन के सभी एस्पेक्ट्स के बारे में इनको गाइड किया जा सकता है। अच्छा। हाँ, इसमें हम जो है डेट ऑफ बर्थ से मूलांक और भाग्यांक, नेम नंबर, मोबाइल नंबर और भी बहुत सारे चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। जहाँ भी नंबर्स है उनकी एनालिसिस न्यूमरोलॉजी के माध्यम से की जाती है। अच्छा, तो जैसे न्यूमरोलॉजी बेसिकली किस पैटर्न पे काम करती है? न्यूमरोलॉजी में होता क्या क्या है मैम? न्यूमरोलॉजी में होता क्या क्या है? न्यूमरोलॉजी में मतलब अंक को कैसे समझते हैं हम लोग? जैसे हम लोग मान लीजिए कि अंक 0 से लेकर स्टार्ट होता है 9 तक। हाँ, तो बेसिकली हमारे लाइफ में जो है 1 से 9 नंबर का ही इम्पैक्ट होता है। अच्छा, न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 का? में 0 नंबर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है और डबल डिजिट का कोई मीनिंग नहीं होता। डबल डिजिट को हम लोग ऐड करके उसको भी सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं। सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं उसको। हाँ। न्यूमरोलॉजी में बस शून्य शून्य रह जाता है और 1 से उसको 9 तक की जो है महत्व है। हाँ, 1 से 9 नंबर का ही इम्पोर्टेंस है। अच्छा, तो क्या ऐसा भी कुछ है कि जो 9 ग्रह है उसके पे भी? क्योंकि हमारे सारे नंबर्स जो हैं एक एक प्लैनेट से एसोसिएटेड हैं। अच्छा। जैसे कि 1 नंबर सन को रिप्रेजेंट करता है, 2 नंबर मून को रिप्रेजेंट करता है, 3 नंबर बृहस्पति जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। 4 नंबर राहु हो गए, 5 नंबर मरकरी बुध ग्रह हो गया, 6 नंबर हमारा शुक्र ग्रह हो गया, वीनस हो गया, और 7 नंबर केतु हो गया, 8 नंबर शनि और 9 नंबर मंगल। तो यही न्यूमरोलॉजी का खेला है, कह ले यही जीवन का महत्व है। और अगर आप मनुष्य हैं तो नंबर आपसे हमेशा जुड़ा हुआ है। हाँ। चाहे आप समय से बात कर लें, कहीं जा रहे हैं तो डिस्टेंस में किलोमीटर से, तो आप कहीं भी देखिएगा तो बिना नंबर से जीवन अधूरा है। और हर नंबर की एक वाइब्रेशन होती है। अच्छा। वो इंसान के लाइफ पे बहुत ही इम्पैक्ट डालती है। अगर वो सही नंबर की वाइब्रेशन हो तो आपको सक्सेस दिलाती है, और अगर वो थोड़ा वीक नंबर का वाइब्रेशन आपको मिल रहा हो तो फिर वो आपको थोड़ा सा सक्सेस मिलने में लेट करती है। तो वीक भी नंबर है तो उसका रेमेडी है? ऐसा नहीं है कि नंबर की रेमेडी होती है। ऐसा नहीं है कि कमज़ोर हैं तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आप हर चीज़ का सॉल्यूशन है। हर चीज़ का सॉल्यूशन है। और इसी सब पे मैम काम करती हैं, रिसर्च करती हैं, सब लोगों को बताते हैं, मदद करते हैं। तो एक आम आदमी पे, आम व्यक्ति पे इन जो नंबर का इफेक्ट कैसे पड़ता है मैम? देखिए, बेसिकली न्यूमरोलॉजी का बेस हमारा डेट ऑफ बर्थ ही होता है। अच्छा। डेट ऑफ बर्थ जब आपके पास है तो उसके आधार पर हम लोग मूलांक कह लीजिए, उसको ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं, बेसिक नंबर भी बोलते हैं। और एक होता है भाग्यांक, उसको हम लोग कंडक्टर नंबर, डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं। अच्छा। और होता है कुआं नंबर। ये 3 इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो बहुत सारे नंबर्स हमारे डेट ऑफ बर्थ से निकलते हैं, लेकिन हम इन 3 नंबर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अच्छा। मूलांक, भाग्यांक और कुआं नंबर। अच्छा, तो जैसे हम लोग डेट ऑफ बर्थ को अगर चैट में जो आप लोग कैलकुलेट करते हैं उसको कैसे हम लोग करते हैं? जैसे अगर किसी व्यक्ति का जन्म 1 जनवरी 2005 है तो उसका मूलांक हो गया 1 1 और
डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ ऑफ बर्थ और प्लस ईयर ऑफ बर्थ, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे और वो जो नंबर्स आएगा उसको जब हम सिंगल डिजिट में ले आएंगे तो वो हमारा भाग्यांक हो जाता है। जैसे अभी आपने क्या बोला, 1-5-2005, 1-5-2005, तो 5 1 6 6 2 8 4 आया। अच्छा 13 आया टोटल उसका। 13 को फिर हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, 1 + 3 तो वो 4 आ जाएगा। तो इनका मूलांक हो गया 1 और भाग्यांक हो गया 4। अच्छा, और कुआं नंबर वो निकलता है आपके ईयर ऑफ बर्थ से। अच्छा, तो जैसे आपने 2005 बोला, अगर वो मेल है तो उसके लिए एक अलग रूल है, अगर वो फीमेल है तो उसके लिए एक अलग रूल है। अच्छा, तो अब आप बताएं कि वो मेल है या फीमेल है। मान के चलिए अगर मेल है तो जो भी नंबर्स आएगा उसको हम 11 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। अच्छा, तो वो जो नंबर निकलेगा वो हमारा कुआं नंबर हो जाएगा। अच्छा, फीमेल के केस में जो भी नंबर ईयर ऑफ बर्थ का जो ऐड आएगा, जैसे 2005 आपने बोला, तो 2005 का ऐड हो गया 5 + 2 = 7। अच्छा, तो 7 में अगर 4 ऐड करते हैं तो 11 आता है, 11 को फिर ऐड करते हैं तो वो 2 आता है। तो किसी भी फीमेल का वो कुआं नंबर 2 हो जाएगा। अच्छा, नंबर 2। अच्छा, और मेल के केस में क्या हो जाएगा, 5 और + 2 7 हुआ, 7 को 11 से फिर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 से -4। तो उसका कुआं नंबर 4 हो गया। अच्छा, मेल के केस में 4 हो गया, फीमेल के केस में 2 हो गया। अच्छा, तो डेट ऑफ बर्थ को ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। ऐसे आप लोग जो चार्ट कंप्लीट करते हैं, वो जो 9 घर जो होता है 9 भाग में बटा हुआ होता है, और बताते हैं कि आप इधर से भी जोड़ें, डायगोनली जोड़ें या वर्टिकल जोड़ें, या फिर तो उसको कैसे समझते हैं लोग? देखिए, हम लोग जब न्यूमरोलॉजी का किसी का रिपोर्ट बनाते हैं या कंसल्टेशन लेते हैं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पे हम उसमें एक न्यूमरोस्कोप बनता है जिसे लोसो ग्रिड बोलते हैं। अच्छा, लोसो ग्रिड में 9 कॉलम्स होते हैं और उनमें 1 से 9 तक के नंबर्स एक स्पेशल पैटर्न पर उसमें लिखे जाते हैं। तो उन नंबर्स को अगर आप डायगोनली जोड़ें, वर्टिकली जोड़ें, हॉरिजॉन्टली जोड़ें, वो किसी भी तरह से वो 15 ही आएगा। अच्छा, तो ये बेसिकली न्यूमरोलॉजी में ये लोसो ग्रिड है, बट ये हमारे लक्ष्मी यंत्र की तरह है। अच्छा, लक्ष्मी यंत्र में भी यही चीज होता है, वहाँ भी जो भी एड्स होते हैं वो 15 पे ही आते हैं। अच्छा, तो इसी के आधार तो पर क्या ये दोनों मिलता जुलता है, एक ही पैटर्न है या फिर कुछ अलग है? बिल्कुल सेम पैटर्न है। नंबर्स भी वैसे ही उसमें लिखे जाते हैं जैसे कि हमारे लोसो ग्रिड में लिखे जाते हैं। लोसो ग्रिड में लिखा जाता है। तो ये लोसो ग्रिड है क्या, बेसिकली कहाँ से आया ये लोसो ग्रिड? ये लोसो ग्रिड तो मैंने बोला चाइना से आया हुआ है। हम लोग चाइनीज न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये चाइना से आया हुआ है। ये चाइना से आया हुआ है। नाम से भी सुना सुना लगता है, वहाँ पे चाइनीज नेम लगता है ये। तो मैम क्या अब इस पे हम बात कर रहे हैं, तो न्यूमरोलॉजी से क्या हम एक आम व्यक्ति हैं, क्या उससे कामयाबी प्राप्त किया जा सकता है? किसी के जीवन में कामयाबी नहीं मिल रही है तो क्या उससे प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका आंसर थोड़ा बड़ा में होगा, मैं देना चाहूंगी। जैसे कि हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है, अच्छा, उसके अकॉर्डिंग हमने मूलांक निकाल लिया, भाग्यांक निकाल लिया, कुआं नंबर निकाल लिया, एक लोसो ग्रिड प्रिपेयर कर लिया। लोसो ग्रिड कैसे प्रिपेयर होता है, आपके डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर प्रेजेंट्स हैं वो ही सारे नंबर उसमें फिल होंगे अकॉर्डिंगली। जैसे ओरिजिनल लोसो ग्रिड में जो नंबर लिखे जाते हैं, अच्छा, जैसे जहाँ 4 लिखा हुआ है, अगर हमारे डेट ऑफ बर्थ में 4 प्रेजेंट है तो फिर उसी जगह हम 4 लिखेंगे। अच्छा, वहीं पे जगह पे 4 रखा है जिसमें ओरिजिनली लिखा हुआ है। जहाँ 1 है वहाँ 1, जहाँ 9 है वहाँ 9 को प्लेस करेंगे। तो इस तरह से कुछ नंबर्स हमारे डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग होते हैं। सारे नंबर्स 1 से 9 तक के नहीं होते हैं। अच्छा, हर एक डेट ऑफ बर्थ में तो कुछ नंबर्स मिसिंग हो जाते हैं, कुछ नंबर्स रिपीटेड हो जाते हैं। जैसे 1 हो गया, दो बार रिपीट कर सकते। अगर 11 है तो से ज्यादा हो गया, 3-4 बार हो गया। तो लोसो ग्रिड में एक है कि एक नंबर अगर एक बार आया है, ग्रिड में अगर एक बार फिल हुआ है, तो वो उसका क्वालिटी का जो इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा वो 66% पड़ेगा। अच्छा, और अगर वो 2 बार रिपीट हो गया तो उसकी क्वालिटी, उस नंबर की जो वाइब्रेशन और क्वालिटी है जो हमें मिल रही है वो 100% होगी। अच्छा, मैं 2 बार होने के बाद 100% हो जाती है। और लेकिन वही अगर 2 बार से ज्यादा हो गया, 3 या 4 बार हो गया, तो फिर उसी नंबर की क्वालिटी घट जाएगी, वो वीक हो जाएगा, फिर वो नंबर वीक हो जाएगा। अच्छा, दो बार से ज्यादा रिपीट होने के बाद वो वीक हो जाता है। वो वीक हो गया, उसकी क्वालिटी अब वीक हो गई हमारे लिए। अच्छा, तो इन सब चीजों को, और जो मिसिंग है वो तो मिसिंग है, उसका तो 0 इम्पैक्ट है आपके लाइफ पे। तो इन सभी चीजों का रेमेडी के द्वारा बैलेंस किया जा सकता है। इन सारे नंबर्स को, चाहे वो मिसिंग हो, चाहे वीक हो या एक्सेस हो, इन सारे की रेमेडी के द्वारा इनको बैलेंस किया जा सकता है। और बैलेंस करने के बाद हम अपने लाइफ में
ग्रोथ ला सकते हैं। ग्रोथ ला सकते हैं। हाँ, चाहे आप एक विद्यार्थी का जीवन हो, चाहे एक बिजनेस कर रहे हैं, दोनों का जीवन हो, उससे कामयाबी मिल सकता है। हाँ, क्या या विद्यार्थी के लिए कुछ अलग रहेगा, बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए अलग रहेगा? नहीं, नंबर्स तो सारे आपको चाहिए ना, हर नंबर की वाइब्रेशन आपको चाहिए। अच्छा। हर नंबर की वाइब्रेशन चाहिए आपको। इसके ऊपर हमारा नेम नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, वो भी अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइंड है तो वो जो ग्रोथ मिलने की रेट है वो डबल हो जाएगी। अच्छा, ये रेमेडीज में आ गए। वो सुपर सक्सेस आपको मिल सकता है। अच्छा। मिलने के चांसेस हैं अगर नेम नंबर को आपने अलाइन कर लिया। और आज के डेट में तो नेम नंबर को अलाइन करना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, नाम और डेट ऑफ बर्थ का। हाँ, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ में मूलांक और भाग्यांक अगर ऑपोजिट नंबर में आ गया, मतलब कहने का मतलब है कि एनिमी नंबर्स हो गए, क्योंकि हर नंबर एक दूसरे के साथ फ्रेंडली नहीं है, कुछ नंबर एक दूसरे के साथ एनिमी भी होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, 1 नंबर सन का नंबर है और 8 नंबर शनि का नंबर है। अच्छा। जब किसी का भाग्यांक या मूलांक 1 या 8 या 8 और 1 हो जाएगा तो फिर ये दोनों एनिमी नंबर हो गए, एक दूसरे के कंपैटिबल नंबर नहीं हुए। अच्छा। तो ये लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देंगे, डिलेज देंगे आपको। तो फिर क्या किया जाए? क्या लाइफ में यूं ही स्ट्रगल को हम लोग को झेलना है? नहीं, वो तो फिर आप किससे मिल सकते हैं वो लोग? तो नहीं, हमसे भी मिल सकते हैं और इसके लिए हम अपने नेम नंबर को अलाइन कर सकते हैं। अच्छा। प्लस वो जो 1 और 8 नंबर का जो अकॉर्डिंगली जो हमारे सक्सेस नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली सक्सेस कलर्स भी मिलते हैं, बनते हैं, सक्सेस डेज भी होते हैं। अच्छा। उन सबों को फॉलो करके उन सक्सेस नंबर्स पर उन सक्सेस डेज को और उन सक्सेस कलर्स को यूज करके हम अपने लाइफ में ग्रोथ ला सकते हैं। और नेम नंबर को तो अलाइन करना ही है। नेम नंबर यहाँ सारथी की तरह काम करेगा आपका। अच्छा। और आपको आपके स्ट्रगल से ऊपर खींच लेगा। अगर वो एक आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइंड हो, एक पावरफुल नंबर हो, तो अब पावरफुल नंबर में भी नंबर जैसे 1 से 9 है तो उसमें भी 4 नंबर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। वो नंबर तो ये तो डिपेंड करता है कि आदमी व्यक्ति टू व्यक्ति वेरी करता होगा। हाँ, पर्सन टू पर्सन वेरी करता होगा। बिल्कुल, एक व्यक्ति का न्यूमरस्कोप कभी भी दूसरे व्यक्ति से नहीं मिल सकता है। अच्छा। वो हमेशा चेंज होगा। चेंज होगा हमेशा। बिल्कुल। तो अगर कामयाबी पाना है तो आप इससे भी कर सकते हैं। और अगर तो ये मैम इससे आप ऐसे जैसे कि नहीं बच्चा का जन्म हुआ है तो आप लोग जैसे आदमी से न्यूमरोलॉजी के पहले संपर्क कर लें और उसी के अकॉर्डिंग उनका नामकरण करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। ये आज के समय में ये बहुत ज्यादा चल रहा है कि लोग अपने बच्चे का न्यूमरोस्कोप उसके जन्म के बाद ही बनवा लेते हैं। अच्छा। ताकि हम उनका नाम अकॉर्डिंगली रखें, उनके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन करके रखें। अच्छा। फिर उसी के अकॉर्डिंगली हम उनके साथ उनका जो सक्सेस नंबर है उसके अकॉर्डिंगली जब भी उनका कोई इंपॉर्टेंट काम है, जैसे उनको कहीं डॉक्टर के यहाँ ले जाना है, स्कूल में एडमिशन करवानी हो या कुछ भी उनके लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो अगर, तो हम उनके सक्सेस डेट पर लें। अच्छा। तो मतलब दिन और तारीख काफ़ी महत्व रखता है इसमें न्यूमरोलॉजी में। तो अगर आपके यहाँ कोई बच्चा उच्चा का जन्म हुआ है तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नाम रखवा सकते हैं और जो एक्सपर्ट हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं इस पे। जैसे आप कि किन्हीं का कुंडली बनवाते हैं उसी पैटर्न पे ये काम करती है। हाँ बिल्कुल। जैसे छोटे बच्चों की एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली बनाना अभी मना किया जाता है हमारे मेंटर्स के द्वारा कि अभी 12 साल तक के बच्चे को ना कोई रेमेडीज देनी है, ना उनकी एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली बनानी है। अच्छा, 12 साल तक कोई नहीं करना? नहीं, कुंडली बना सकते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि बच्चा कहीं वो जो गंडमूल नक्षत्र में तो नहीं पैदा हुआ है। अच्छा। जिसको हम लोग अपनी भाषा में 27 बोलते हैं। अच्छा। तो ताकि उसकी पूजा की जा सके, क्योंकि वो 27 दिनों के अंदर ही होता है। तो उन सब चीजों को देखने के लिए हम कुंडली एक बार वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अच्छा। बट बच्चे पर रेमेडी नहीं की जा सकती है, उतने छोटे बच्चे पर रेमेडी नहीं की जा सकती। रेमेडीज नहीं किया, लेकिन न्यूमरोलॉजिकल रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। अच्छा। तो मैम जैसे अब बच्चा जो है अगर ज़्यादा बीमार रह रहा है बचपन में तो वो सब तो आप चेक करवा सकते हैं ना? हाँ, वो न्यूमरोलॉजिकल उसके लिए काम करेगी, न्यूमरोलॉजी काम करेगी उसके लिए। अच्छा, उसके लिए न्यूमरोलॉजी काम करेगी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा। तो क्या अब न्यूमरोलॉजी के मदद से सेहत को भी ध्यान रख सकते हैं क्या? जो मनुष्य ज़्यादा बीमार रहते हैं, बुजुर्ग हैं या फिर मिडिल एज में हैं, कोई भी हैं, तो उस एज में क्या सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं इसके मदद से? बिल्कुल रख सकते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे न्यूमरोलॉजी के अंदर आप किन डिजीज के प्रोन है वो हमारा मूलांक तय करता है। अच्छा। वो मूलांक डिसाइड करता है। अच्छा। मूलांक के जो नंबर हैं जैसे कि 2 है या 1 है या 3 है, तो वो जो प्लैनेट से रिलेटेड है उस प्लैनेट के डिजीजेस आपको होने के चांसेस हैं। बढ़ जाते हैं? हाँ, बढ़ नहीं जाते हैं वो वैसे वही मतलब जैसे मून है तो आपको कोल्ड कफ, मून मन का कारक होता है। अच्छा। माइंड को कंट्रोल करता है। अच्छा। तो आपको दिमाग से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड
एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। अच्छा। तो उस न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम अगर 2 नंबर हमारे चार्ट में ग्रिड में मिसिंग है या फिर वीक है, मिसिंग तो नहीं होगा क्योंकि मूलांक के अकॉर्डिंग है, तो अगर वीक है तो हम उसकी रेमेडी करके उसको बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा, तो एक और फिर जो कंसल्टेशन हमसे लेते हैं उनको हम कुछ और एडवाइस भी देते हैं। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग अगर उसको फॉलो करेंगे तो शायद उनके रिकवरी होने में उनको मदद मिलेगी। तो डॉक्टर से दिखाएं भी, लेकिन एक बार अगर ज़्यादा परेशान रहते हैं तो एक बार न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी करके देखें, हाँ। शायद सेहत में आपको सुधार आ जाए। नहीं, यहाँ न्यूमरोलॉजी में हम लोग मेडिकेशन को मना नहीं करते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन ये सपोर्ट करता है, रिकवर होने में सपोर्ट करता है। ये रिकवर होने में सपोर्ट करती है। हाँ। तो क्या मैम न्यूमरोलॉजी से रिलेशनशिप भी बिल्डअप पे जो आज के डेट में देख रहे होंगे कि रिलेशन में काफ़ी खटास आ गए हैं समाज में, आप देखते होंगे कि काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं समाज में, तो क्या न्यूमरोलॉजी के मदद से सुधारा जा सकता है? क्या कोशिश की जा सकती है? कोशिश की जा सकती है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में भी हम लोग कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले कुंडली मिलान होती है, अष्टकूट मिलान किया जाता है, प्लस उनके दोनों के चार्ट्स को मिलाया जाता है, कहीं कोई मांगलिक दोष ना हो, कहीं कोई कालसर्प दोष ना हो। तो उसी तरह न्यूमरोलॉजी में भी हम लोग कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। अच्छा। लेकिन वो बेस होता है उसका डेट ऑफ बर्थ ही। अच्छा, बेस बहुत कुछ नहीं चाहिए न्यूमरोलॉजी में, बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस डेट ऑफ बर्थ चाहिए। डेट ऑफ बर्थ और उनका मूलांक और भाग्यांक निकालते हैं, उनका कुआं नंबर निकालते हैं हम लोग, और फिर उसी के अनुसार दोनों कपल का हम लोग डेट ऑफ बर्थ मैच करते हैं, कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है। अच्छा, तो चार्ट बनाते हैं, चार्ट पे मैच करते हैं, और बाकी तो क्या फिर जैसे शादी तो हो चुकी, अब तो पहले शादी के बाद उसको सुधारा नहीं जा सकता है, लेकिन क्या इसके मदद से कुछ रेमेडीज वगैरह है जहाँ पे वीक हैं उसको कैसे क्या क्या रेमेडीज कुछ कर सकते हैं? जैसे रिलेशनशिप के लिए हमारे ग्रिड में जो है 6 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर होना बहुत जरूरी है। अच्छा। अगर वो आपके ग्रिड में नहीं है या वीक है तो अकॉर्डिंगली आपको वैसा ही इफेक्ट मिलेगा। अच्छा। तो आप नंबर्स को बैलेंस करिए रेमेडी करके। अच्छा। जैसे अब 2 नंबर है, मून का नंबर है, तो 2 नंबर के लिए आप रेमेडी कर सकते हैं। जैसे 2 नंबर के लिए कि आप मून वाटर का यूज कर सकते हैं। अच्छा। वो आपको आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से भी बाहर निकालेगा। फिर उसके लिए आप अपने पर्स में अपने साथ कोई सिल्वर कॉइन रख सकते हैं। अच्छा, सिल्वर कॉइन रख सकते हैं। 7 नंबर्स के लिए आप एक सिंपल उपाय है कि आप वो मेटालिक वॉच होती है सिल्वर और गोल्ड कलर की, अच्छा, मिक्स्ड वाली जो बेल्ट होती है, लेदर बेल्ट नहीं, मेटालिक वॉच यूज कीजिए। अच्छा। वो 7 नंबर का रामबाण इलाज है। अगर 7 नंबर वीक हो या मिसिंग हो तो वो उसके लिए आप पहनिए उसको। अच्छा। और 6 नंबर्स के लिए भी वही है, गोल्डन वॉच पहनिए पहला, और दूसरा हर फ्राइडे को आप अपने घर की या किसी भी मैरिड लेडी को कुछ ये सुहाग का सामान या कॉस्मेटिक्स आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं फ्राइडे। तो बीवी तो काफी खुश रहेगी। हाँ, और थोड़ा पानी में रोज वाटर, अच्छा, ये सब डाल के नहाएं। परफ्यूम्स का यूज करें। डियो का यूज नहीं करना है, परफ्यूम का यूज करें। डियो हमारे राहु को स्ट्रॉन्ग करता है। अच्छा, तो क्या अगर पति पत्नी के केस में ये जब ये कर सकता है, काम कर सकता है, तो क्या जो आज के युवा हैं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चलन है, क्या उसमें भी यही काम करेगा या फिर कुछ अलग रहे उनके लिए? नहीं, उनमें भी यही काम करेगा। अगर ये नंबर्स हैं तो उनकी दोस्ती चलेगी, नंबर्स नहीं हैं तो वो करेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनेंगे, बट बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं चलेगा उनका रिलेशनशिप। अच्छा, तो आप अगर आप इससे परेशान हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं, अपने न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट से मिल सकते हैं। तो अब रिलेशन की बात छोड़ रही है मैम, क्योंकि इसके बाद तो पैसे की बात काफ़ी महत्व रखते हैं, तो क्या न्यूमरोलॉजी से पैसे की जो दिक्कतें आती हैं दूर किए जा सकते हैं क्या? हाँ, ये भी दूर होता है। अच्छा। हम जब ग्रिड बनाते हैं, लोसो ग्रिड बनाते हैं, तो वहाँ लोसो ग्रिड में जनरली 8 प्लेन होते हैं। अच्छा। 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजॉन्टल और 2 डायगोनल। अच्छा। तो उसमें से एक प्लेन जो होता है वो मटेरियलिस्टिक और प्रैक्टिकल प्लेन होता है। अच्छा। जिसमें कि 8, 1, 6 ये तीनों नंबर फिल किए जाते हैं। 8 हमारे फिनांस का नंबर होता है, 6 हमारे लग्जरी का नंबर होता है, शुक्र का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, पैसे का नंबर है, और 2 भी धन का नंबर होता है। अच्छा, 2 भी।
2 चंद्रमा है तो 2 धन का कारक होता है। अच्छा। तो ये सारे नंबर्स आपके ग्रिड में होने चाहिए, और नहीं है तो आप उनको बैलेंस कीजिए, बैलेंस कीजिए रेमेडी हाँ, करके। तो धन की कमी दूर हो जाएगी आपकी, आपके जीवन में लग्जरी आएगी, लग्जरीज आएगी, फिनांस को आप अच्छे से हैंडल कर सकते हो अगर 8 नंबर है। अगर 8 नंबर नहीं होगा तो आप फिनांस को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे, आपके पैसे जैसे बहुत सारे आदमी के पास देखते होंगे पैसे आने का सोर्स बहुत रहते हैं, लेकिन उनके पास टिक नहीं पाते हैं। आप देखिएगा, आप ट्राई भी कीजिएगा, उनके पास उनके लोसो ग्रिड में 8 नंबर मिसिंग होगा। अच्छा। वो पैसे को हैंडल नहीं कर सकते हैं, साथ ही उनके पैसे किसी न किसी वे में खर्च हो जाते हैं या कोई उनसे ठग लेता है। हाँ। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ घटना घट रही है तो आप एक बार मिलाकर देखिएगा कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है। तो अगर कुछ हो रहा है तो उसका रेमेडीज वगैरह यूज कीजिएगा रिलेशनशिप के लिए और धन के लिए 6 नंबर भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 6 नंबर हमारे फैमिली बॉन्डिंग को भी मजबूत करता है। 6 नंबर मिसिंग है तो आपकी फैमिली बॉन्डिंग, आपका घर में थोड़ा सा परेशानी आएगी, स्पेशली पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, किसी एक पेरेंट्स से आपका रिलेशनशिप इशू हो सकता है अगर 6 नंबर नहीं है। 6 नंबर नहीं है तो इस सब बात पे ध्यान दीजिए। और न्यूमरोलॉजी भी कहा जाता है, अगर न्यूमरोलॉजी को मानते हैं तो ये सब चीज़ को मानिए और इसमें रेमेडीज कीजिए और अपने जीवन को काफ़ी अच्छा अनुभव कीजिए। और एक बात और बताऊँ गौरव जी, न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज बहुत ईजी, बहुत ही आसान और बहुत ही मतलब हल्की रेमेडीज होती है वैदिक के तुलना में, क्योंकि जो हम लोग तो इंडिया में हैं, अपने घर में बिना खर्च के कर सकते हैं, उसमें कोई खर्च भी नहीं होता है। अच्छा, इसमें कोई खर्च नहीं आता है, घर में जो सामान आपके पड़े हुए हैं उन्हीं से आप रेमेडीज कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो क्या अब एक चीज़ और मैम, जैसे कि क्या अगर न्यूमरोलॉजी का जो असर है क्या क्षेत्र विशेष में भी पड़ता है? जैसे कोई व्यक्ति इंडिया में रह रहा है, भारत में रह रहे हैं और कोई विदेश में रह रहे हैं, तो क्या कुछ उसका अंतर है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का बेस तो सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा। तो डेट ऑफ बर्थ तो सबका सब जगह एक ही होगा, वो प्लैनेट से एसोसिएटेड है तो प्लैनेट भी हमारे सेम ही होते हैं, वर्ल्ड वाइज प्लैनेट हमारे सेम होते हैं, तो इफेक्ट वैसा ही आएगा। हाँ, रेमेडीज चेंज की जा सकती है, हो सकता है हमारे इंडिया में जो चीजें मिल रही हो जिनसे हमें रेमेडीज करनी है वो विदेशों में ना मिले। अच्छा। तो विदेश के जगह के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग हम रेमेडीज को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंग आप रेमेडीज को हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी नहीं है कि जो रेमेडीज उन पे काम किया वो आप पे भी काम करेगा। हाँ। वो अलग अलग डिपेंड पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। हाँ। तो अब हम वीडियो के आखिरी पड़ाव में हैं मैम, और हम जानना चाहेंगे कि न्यूमरोलॉजी की शुरुआत कैसे और कहाँ से हुई थी? देखिए, हम जिस चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, एक्चुअली वो नाम से तो आप समझ ही गए होंगे कि वो चाइना से आ रहा है। अच्छा। और उसके पीछे की स्टोरी ये है कि एक बार चाइना में बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई हुई थी। अच्छा। वहाँ के सम्राट, उनका नाम है फूसी। अच्छा। वो बहुत परेशान थे कि इस चीज़ से कैसे उबरा जाए, अपनी प्रजा को कैसे हम रिलैक्स करें, उनकी कैसे देखभाल करें, हमेशा इसको मंथन करते थे। और इसी मंथन में वो एक दिन नदी के किनारे टहल रहे थे, सोचते सोचते, तो अचानक उन्होंने देखा कि नदी से एक विशालकाय कछुआ निकला, बहुत बड़े आकार का। तो सम्राट को ये इंट्यूशन हुआ कि शायद ये कछुआ मेरी समस्या का समाधान लेके आया है। अच्छा, मतलब ये अनुभव किए वो? हाँ, उनको इंट्यूशन आया। फिर वो नज़दीक गए तो कछुए के पीठ पर यही जो ग्रिड हम लोग बनाते हैं, 3x3 का ग्रिड बनाते हैं 9 कॉलम्स वाला स्क्वायर सेट में, वो ग्रिड उस कछुए पे बना हुआ था। और यही सारे नंबर्स जो हमारे लक्ष्मी यंत्र में भी होते हैं और जिनका जोड़ 15 होता है, उस अंकित था एक स्पेशल पैटर्न में। तो उसको उन्होंने देखा, फिर अपने रिसर्चर को, अपने साइंटिस्ट को बुलवाया और बाद में खोजबीन करवाई, और फिर यही कछुआ हमारा आधार बना हमारे फेंग शुई का और हमारे न्यूमरोलॉजी का। अच्छा, तो जैसे कि वो अपने जानकार को बुलाए होंगे और बताए होंगे कि हाँ, बातचीत किए, निष्कर्ष निकाले, उसके बाद ये आधार बना हमारे फेंग शुई का। फेंग शुई भी आप जानते हैं हमारे वास्तु का एक चीज़ है। अच्छा, तो आप इस तरह से आप कहिए तो न्यूमरोलॉजी की शुरुआत हुई। तो क्या ये पूरे विश्व में प्रचलित सबसे ज़्यादा कहाँ है, चीन में ही है या फिर वहाँ से बढ़ते चला गया? हर जगह ये है, हर जगह प्रचलित है न्यूमरोलॉजी। अच्छा, और अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे किस तरह का न्यूमरोलॉजी ज़्यादा मतलब कि हमारा पारंपरिक से जुड़ा हुआ है, परंपरा से? इंडिया में भी एक न्यूमरोलॉजी है जिसे हम वैदिक न्यूमरोलॉजी बोलते हैं।
और ये लेकिन ज़्यादा चलता यही है चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी। चाइनीज वैदिक न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी भी है हमारे, वो इंडिया का ही है, वो कहीं बाहर से नहीं आया है, अच्छा लेकिन ज़्यादा प्रचलन में हमारा ये चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी है। अच्छा, पूरे वर्ल्ड वाइड चलता है। हाँ अच्छा, जो वेस्टर्न में भी हैं वो भी ये मानते हैं हाँ, न्यूमरोलॉजी को। न्यूमरोलॉजी को ही मानते हैं। अच्छा, तो अंक गणित हाँ, का नेम नंबर जो है, नेम नंबर जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हर लेटर्स की एक नंबर होती है, वो जो आया है वो एक पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी होता है, उससे आया हुआ है वो नेम नंबर। अच्छा, तो सब जगह का थोड़ा थोड़ा अंश देख मिक्स होके बनाते हैं। अच्छा, तो हम लोग जैसे न्यूमरोलॉजी चार्ट बनाते हैं, न्यूमरोलॉजी का रिपोर्ट बनाते हैं, तो उसमें हम वैदिक को भी इंक्लूड करते हैं, रेमेडीज हम वैदिक की भी कुछ देते हैं, चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी भी होती है, नेम नंबर एनालिसिस करते हैं, मोबाइल नंबर एनालिसिस करते हैं, तो वो सारा पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी से आता है। तो ये सारा मिक्स्ड हम लोग रिजल्ट देते हैं और अपने लाइफ में ये सब का बदलाव देख सकते हैं। बाकी तो सब विश्वास है, विश्वास के इर्द कहीं से आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर विश्वास है तो ठीक है, नहीं विश्वास है तो अपनी मर्जी, आप जैसे रहें। तो मैम आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को भी बहुत 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 धन्यवाद। और हमारा चर्चा यूँ ही जारी रहेगा और आगे भी हमारे वीडियो को अपने में शेयर करते रहें। जिनको जो प्रॉब्लम है इसमें कमेंट के माध्यम से इस वीडियो में जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।